उसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस समझाने वाली हूँ। अगर आप थोड़ा अटैच रहते हो ना अपने सिस्टम के साथ तो आपको उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। आप सिस्टम के बिना भी काम कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिना सिस्टम के काम नहीं कर पाओगे, करोगे। मेरे बहुत बड़े धुरंधर बैठे हैं जो बिना सिस्टम के भी काम कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ अगर आप जुड़ के काम करोगे तो आपका जो काम 100% होने वाला है ना, वो काम आपका 50%, मतलब आपकी मेहनत 50% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 50% काम आपका हमारा सिस्टम ऑलरेडी करके दे देगा, आपको इतना बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आपके लिए सिस्टम बैठा है तो क्यों आप इतना 100% दे रहे हो। 50% आप अपने सिस्टम पे छोड़िए, 50% आप खुद मेहनत कीजिए। तो सिस्टम में जुड़े रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले ये स्लाइड देखिए, फिलोसफी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इस फिलोसफी को समझिए कि हमारे बिजनेस की फिलोसफी क्या है। ये एक उदाहरण मैंने क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं देखो एक ही दिशा में उनके चाकू चल रहे हैं, आपने देखा है। अब इसमें से पांचों व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति भी अगर उल्टी दिशा में चाकू घुमाने लग जाएगा तो क्या होगा, वो बोट या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी या तो डूब जाएगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हम सब एक ही बोट में बैठे हैं, मतलब हम सब एक ही सिस्टम के लोग हैं और हमें उसी दिशा में जाना है, उसी दिशा में काम करना है। जो भी हमारे सीनियर हमें बोलते हैं, जो भी हमारे लोग हमें बोलते हैं, उसी दिशा में एक ही काम करना है, एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में हम सबको मिलकर काम करना है। अगर कोई भी व्यक्ति अलग एथिक पे चल रहा है, कोई व्यक्ति अलग एथिक पे चल रहा है तो क्या होगा, हमारे मेहनत की बोट ऐसे ऐसे होगी, बहुत सारे व्यक्ति इधर गिरेंगे, बहुत सारे व्यक्ति इधर गिरेंगे और कुछ डूब जाएंगे। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर एक ही दिशा में चलना है तो एक ही तरफ अपना चाकू घुमाइए और खुद भी आगे बढ़िए और लोगों को भी हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। तो ये यहाँ से मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि बिजनेस की फिलॉसफी को थोड़ा सा समझिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सोने से पहले इसको एक बार जरूर देखना कि मैडम क्या कहना चाह रहे थे। यस, नेक्स्ट। यस, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। हमेशा खुद को बिल्डअप करिए, यूज बिल्ड योर सेल्फ विद पॉजिटिव वर्ड्स। हमेशा अपने मुंह से अच्छा, अरे बुरा बोलने के लिए तो दुनिया आपके लिए रहती है, आप क्यों अपने लिए बुरा बोलते हो। आपको आज कोई व्यक्ति है, आपके रिश्तेदारी मान लो, कोई बोलेगा कि तू सक्सेस होने वाला है, आपके रिश्तेदार भी क्या बोलेंगे पता है, पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है, इसके पास तो टाइम ही नहीं होता। जब बुरा बोलने के लिए दुनिया बैठी हुई है तो आप क्यों अपने लिए बुरा मांग रहे हो। एटलीस्ट आप तो अपने लिए अच्छा मांगो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप मुंह से निकालते हो। अगर आप बोलोगे कि मेरे साथ अच्छा होने वाला तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। अगर आप बोलते हो कि मेरे साथ बुरा होने वाला है तो यूनिवर्स डबल 2 बार बोल देता है तथास्तु तथास्तु। इसलिए अच्छा पहले मांगिए, बुराई को हमेशा बाद में सोचिए। तो क्या करना है, हमेशा अच्छे वर्ड बोलने हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट, आई विल सक्सेस। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचिए और हमें बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड्स ऐसे यूज नहीं करने हैं कि आई एम वीक, मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आई एम स्लो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने एक अलग पोटेंशियल दी है, हर व्यक्ति के अंदर अलग कॉन्फिडेंस है, हर व्यक्ति के अंदर अलग स्किल्स है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। हर व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण विश्वास रखता है, अपने आप में एक अलग ताकत रखता है। तो कभी भी अपने आप को क्या करना है, डाउन नहीं होने देना है। तो मेरी बातों से कुछ लोग बोर हो रहे हैं या फिर उनको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है मेरी बातें, बोर तो नहीं हो रहा कोई। फिर ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगे ना कि वो बोलती जा रही है और आप सो रहे हो। मैडम तो हम खत्म करें और हम सोए जाके, क्योंकि नींद आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं आप ही के लिए स्पेशल दिखाई गई है ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सारा पूरा परिवार है, अगर हम आगे बढ़े तो हमारा परिवार हाथ से हाथ पकड़ के हमारे साथ आगे बढ़े। यस, ये सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिएगा और बाद में रात को सोने से पहले एक बार जरूर इस पे गौर करिएगा। नेक्स्ट। यस, तो इस फोटो से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, एक पहाड़ के ऊपर कौन खड़ा है, यू आर है। एक पहाड़ पे आप खड़े हो और दूसरे पहाड़ पे क्या है, योर गोल, आपके सपने हैं। अब बीच में क्या है, डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को कैसे पार करोगे, उड़ के। आप पंछी तो हो नहीं, पार तो हो नहीं कि उड़ जाओगे। इस डिस्टेंस को पार करने के लिए क्या बनाया गया है, आपके जो स्पॉन्सर है, आपके अपलाइन है, उन्होंने आपको एक सिस्टम बना के दिया है। आप अपना जितना सिस्टम का उपयोग करेंगे, आपको वहां से यहाँ मेरी आवाज आ रही है बराबर। यस मैडम, कंटिन्यू। यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। ओके, तो ये जो फोटो है इसका थोड़ा डीपली मतलब है, डोंट जस्ट सेट गोल, बिल्ड सिस्टम फॉर गोल। अपने गोल सिर्फ सेट मत करो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसको बिल्ड करने के लिए जो आपको सिस्टम दिया गया है उस पे आपको चलना है। यहाँ से आपको वहां पहुंचने तक क्या करना पड़ेगा, आपके पास मात्र एक रास्ता है, आपका जो बनाया हुआ सिस्टम। अगर इस सिस्टम पे आप चलते हो तो 100% आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। अदरवाइज इसी पहाड़ पे खड़े होकर देखते रह जाओगे और जो
साथ मिलकर जब काम करते हैं तो क्या होता है, मोर अचीवमेंट मिलती है, जितना हमें सोचा नहीं होता उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमें मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा अपनी ग्रो लाइन मतलब हमारी ग्रो टीम के साथ मिलकर काम करना है, उनके अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट समझ के काम करना है। तो क्या होगा, आपने जितना अपने लिए सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे अचीवमेंट मिलने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी एक बार ये शेयर करना चाहिए। यस नेक्स्ट। यस, तो ऑनलाइन सिस्टम से आपको और क्या बेनिफिट हो सकते हैं, बिल्ड बिजनेसेस 90+ कंट्रीज। बहुत सारे लोगों को चाहिए ना कि मेरा बिजनेस गुजरात में भी जाए, पंजाब में भी जाए, हरियाणा, यूपी, मतलब सब कंट्री में हमारा बिजनेस जाना चाहिए, सब लोगों को लगता है ना। तो ये सारे सिस्टम अगर आप अपना अपना बिजनेस अलग अलग सिटीज में पहुंचाना चाहते हो, उसके लिए आपको हर रोज ट्रैवल करना पड़े अच्छा है, या लोगों को फोन पे फॉलो करके बोलो कि हमारा सिस्टम चल रहा है, आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़िए, आइए देखिए कि कैसे लोगों का रिजल्ट आ रहा है, कैसे लोग इनकम कर पा रहे हैं, ये आपके लिए आसान है। तो आपका ये जो सिस्टम है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपको अलग अलग सिटी में अपने लोगों को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। आज मेरी ही टीम के आसाम से भी लोग बैठते हैं, तमिलनाडु से भी बैठते हैं, पंजाब से बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। ये मैं आपको वैल्यू बता रही हूँ, हमारे ऑनलाइन वैल्यू के सिस्टम की वैल्यू क्या है, क्योंकि बहुत बार लोग अपने ऑनलाइन सिस्टम की वैल्यू ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता कि ये सिस्टम। आज सोचो, अगर ये ऑनलाइन सिस्टम आज बंद कर दिया जाए ना, आप अपने आप को पैरालाइज फील करोगे, आपको लगेगा कि मैं कैसे बिजनेस करूं। अभी फील नहीं होगा, लेकिन एक टाइम में कभी ऐसा हुआ तो आपको लगेगा कि ये बिजनेस में ऑनलाइन सिस्टम के बिना नहीं कर सकता। आज अलग अलग सिटी से जब मॉर्निंग में 100 लोग ज्वाइन होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम ना दिया जाए तो वो 100 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको कैसे पता चलेगा। अभी वो आते हैं स्क्रीन के सामने एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता चलता है। तो अलग अलग सिटी में जब आप अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑनलाइन सिस्टम बहुत हेल्प करता है आपको। नेक्स्ट। यस, दिस ट्रेनिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। जब आप ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हैं, सीखते हैं अपने अपलाइन से, तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सबसे पहला कॉन्फिडेंस आपका प्रोडक्ट के ऊपर बिल्ड होता है कि नहीं, इतने लोगों का रिजल्ट आ रहा है तो 100% हमारे लोगों को भी रिजल्ट आएगा, तो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा। दूसरा कॉन्फिडेंस आपका कंपनी पे बनता है। जब 10 लोग देख रहे हैं या 100 लोग देख रहे हैं तो आपको लगेगा ना कि वाकई कंपनी में कुछ तो दम है, जो इतने लोग एक साथ बैठते हैं रात को, तो मतलब आपका कंपनी पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आपका भी और आपके लोगों का भी। आपको पे प्लान पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अलग अलग लोग आके यहाँ पे अपना इनकम स्टोरी शेयर करेंगे, तो पे प्लान पे भी आपको कॉन्फिडेंस बैठेगा। कॉन्फिडेंस इन सिस्टम, आपके सिस्टम पे भी आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस इन स्पॉन्सर। कैसे, क्योंकि आपसे पहले आपका स्पॉन्सर बैठा होगा जूम में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना कि नहीं, मेरे स्पॉन्सर सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरे से पहले मैं जब भी ज्वाइन करता हूँ या ज्वाइन करती हूँ, मेरे स्पॉन्सर मुझे पहले दिख जाते हैं सामने। मतलब आपके स्पॉन्सर के ऊपर आपका टूट विश्वास बन जाएगा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने जो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। क्योंकि जब मैं आई थी ना 17 महीने पहले, मैं चुपचाप बैठी रहती थी। ऑनलाइन सेशन में जब मुझे स्पॉटलाइट किया जाता था रिजल्ट शेयर करने के लिए, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मुझे पहले दिन देखा होगा ना, मेरा ग्लोबल टीम का रिकॉग्निशन हो रहा था, उसमें आप मुझे देखोगे ना तो वैसी लग रही है जैसे, मतलब मैं सब देखती हूँ मुझे गुस्सा आता है, मैं ऐसे दिखती थी। मतलब एकदम कोई एम नहीं, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, लाइफ कहाँ जा रही है, कोई हेल्थ का ठिकाना नहीं, कोई वेल्थ का ठिकाना नहीं। लेकिन जब भी मैं इस कंपनी से जुड़ी, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ, मतलब एक नॉर्मल से व्यक्ति को यहाँ पे आने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना दिया जाता है। वो कैसे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आप अपने लेवल अचीव करते जाते हो, धीरे धीरे आप एक नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। जैसे आप आए थे, आप ब्रांड पार्टनर बने तो आप ऑर्डिनरी थे, ग्लोबल टीम बने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, फिर एजीटी बने, फिर गेट टीम बने, फाइनली हमारे मिड टीम, प्रेस टीम, हमारे प्रेसिडेंट टीम की पर्सनैलिटी देखिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे अचीव कर रहे हैं अपने गोल, धीरे धीरे आपके और आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो रही है। आप एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं यहाँ पे आके, मतलब आप नॉर्मल इंसान से कुछ स्पेशल इंसान दिखने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी ट्रेनिंग मीटिंग में बैठने की, अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं तो। नेक्स्ट। यस, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, डोंट डाउट योरसेल्फ। कभी भी खुद पे शक मत करना। क्यों? क्योंकि शक करने के लिए तो दुनिया बैठी है, ये तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं कर सकती। जब दुनिया आप पे डाउट कर रही है तो आप खुद पे क्यों डाउट कर रहे हो? तो कभी भी आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ पे 2 तरह के फल लगे होते हैं, एक एप्पल लगा होता है, साथ में
आपके लिए अच्छा है? चलिए वेरी गुड, एक बार जोरदार क्लैप कर देंगे आपके लिए। आप लोगों को सब बहुत ही अच्छा समझ में आया। तो अभी हम थोड़ा एथिक्स से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि एथिक्स होने भी बहुत जरूरी है। बिना एथिक्स क्या होता है पता है? अगर हमारे बच्चे भी हैं उसके लिए भी हम रूल रखते हैं ना कि बेटा तूने जितना खेलना है खेल, लेकिन 10 बजे के बाद तो घर के अंदर चाहिए, 10 बजे के बाद तो नीचे नहीं खेलेगा। तो एथिक्स हमारे घर के अंदर भी है, हमारे बच्चों में भी है। हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत एथिक्स में रहना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट एथिक्स अगर हम खुद भी है ना तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मतलब हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एथिक्स में बताती हूँ, मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई है, वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। हमारी कंपनी के कुछ रूल्स और एथिक्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। एथिक्स के साथ चलेंगे, लॉन्ग टाइम चलेंगे, लॉन्ग टाइम तक जो चलता है वो 100% सक्सेस होता है। तो एक बार लिख लीजिए, जब भी आप कोई आईडी क्रिएट करते हैं सबसे पहले उनकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। सबसे बड़ा एथिक, पहला एथिक है 18 प्लस एज के ही हम आईडी बना सकते हैं। 18 के अंदर की अगर आप आईडी बनाते हैं वो बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, फिर आपको बुरा भी लग सकता है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जब भी आईडी क्रिएट करें तो 18 साल के ऊपर की उम्र होनी चाहिए, तब आप उनकी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एथिक्स आपके लिए है, जब भी आपका कोई नया कस्टमर बनता है, कोई भी न्यू कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो पहले 1 महीने उसको एमआरपी पे प्रोडक्ट खिलाइए। बहुत सारे लोग पहली बार चलो आधा 30%, 50% करो, नो डाउट आपका बिजनेस आप कैसे भी कर सकते हो, आपको कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। बट अगर आपको उसको पहले महीने एमआरपी पे दीजिए, बाद में क्या करना है आपको उसकी आईडी क्रिएट करनी है। बेशक वो प्रोडक्ट यूजर है उसको काम नहीं करना है, फिर भी आपको उसकी आईडी क्रिएट करके उसको आगे बिजनेस की तरफ लेके आना। ठीक है, ये दूसरा एथिक्स है। ये मेरे एथिक्स नहीं है बात है, ये मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, आपको आपके स्पॉन्सर अपलाइन से भी एक बार बात कर लेनी है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, और कभी भी जब आप ऑर्डर मंगवाते हैं तो अपनी आईडी पे ही ऑर्डर कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, किसी को ये बोल नहीं रही हूँ पर्सनली, ये मैं जस्ट फॉर बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि कंपनी में ऐसा एथिक्स शायद संजीव सर हमें यही सिखाते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कभी भी ऑर्डर करिए तो आप अपनी आईडी पे करिए, कभी भी इधर उधर अपनी आईडी पे ऑर्डर ना कीजिए, अपना ऑर्डर अपनी आईडी पे हमेशा आप कीजिए। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है सबसे बड़ा, कभी भी आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपके एक्टिव स्पॉन्सर और अपलाइन से पूछना है। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लोबल टीम है उसको एजीटी बनना है, गेट टीम बनना है, तो आपको साइड लाइन से नहीं जाके पूछना है कि मैं एजीटी और गेट टीम कैसे बनूं। समझ पा रहे मेरी बात को? आपको कहा जाना है आपके एक्टिव स्पॉन्सर और आपके एक्टिव अपलाइन को जाके पूछना है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे ये काम करना है। आपके बिजनेस की ग्रोथ जितना आपके स्पॉन्सर अपलाइन जानते हैं उतना साइडलाइन नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी लेके निकले हो, गाड़ी चला रहे हो, अब आप ऐसे देख लो तो क्या होगा, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट नहीं करना है आपको सीधा देखना है आपके स्पॉन्सर अपलाइन कहाँ है, आपको बस ठीक वहीं नजर रखनी है और उनका ही हाथ पकड़ के आपको चलना है। तो कभी भी बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, स्पॉन्सर और अपलाइन को पूछना है, कॉल करना है, ना कि आपकी साइड लाइन को कॉल करना है कि मुझे ये काम कैसे करना है। क्यों? क्योंकि साइड लाइन आपकी दोस्त भी हो सकती है और साइड लाइन आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यस, चौथा एथिक्स आपके लिए है, मीटिंग आपकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर किसी को किसी ने इनवाइट किया है तो आपको कभी भी उससे बात करके ये नहीं बोलना है कि तुम मेरे अंडर आ जाओ, या फिर आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे पता है यहाँ पे कोई भी ऐसा करता नहीं है, सब वेल गुड वेलनेस कोच है, सब ऑलरेडी प्रीवियस से आए समझे हुए लोग हैं। तो कभी भी ऐसा ना कीजिए कि उसका कोई भी गेस्ट है तो ऑनलाइन में कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी से चैट नहीं करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जिसका गेस्ट है उसी को ही मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो मेहनत करता है वो बेचारा कितना फॉलो करके किसी को लाता है, तो हम क्यों किसी की मेहनत पे पानी फेरे हैं ना। अगर हम एक बार सेक्रीफाइस करोगे भगवान आपको 10 गुना उसका देगा। तो एथिक के साथ आपको आगे काम करना है। यस, पांचवा एथिक्स ये है, हस्बैंड वाइफ की एक ही आईडी क्रिएट करनी है, ना कि 2 आईडियां क्रिएट करनी है। घर में राशन एक ही बार लाते हैं ना हस्बैंड वाइफ, ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड अलग लेके आता है वाइफ अलग राशन भरती है। हर चीज हस्बैंड वाइफ के लिए सेम आती है ना, तो हस्बैंड वाइफ की आईडी भी एक ही बनानी है, ना कि हस्बैंड की अलग वाइफ की अलग। अगर ऐसा कभी होता है तो बाद में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है काम करने में। बहुत सारे लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बातों का, अदरवाइज ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये मेरा बताया हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक वेलनेस कोच हूँ। मुझे जो कंपनी संजीव सर जो बताते हैं वही मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, ये कंपनी के ही एथिक्स है। हस्बैंड वाइफ की सिर्फ एक आईडी होनी चाहिए। यस, छठा जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है, किसी भी दूसरी टीम को स्पॉन्सरिंग नहीं करनी है हमको। हमें स्पॉन्सरिंग क्या करनी है, मतलब आप हो, आपको क्या ध्यान रखना है
अपने अंदर हमेशा बना के रखिए। ये आप एजीटी हो, गेट टीम हो, मिल टीम हो या ग्लोबल टीम हो, आपको उस लेवल की मैच्योरिटी आपके अंदर बना के रखनी है। Yes? और ये जितने भी एथिक्स हैं आप प्लीज इसको फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के थोड़े से रूल्स होते हैं। कंपनी सबसे पहले आपको थोड़ा सा वार्निंग देगी, संजीव साहब थोड़ी वार्निंग देगी कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप फिर भी वो काम वापस रिपीट करते हो, फिर क्या होगा, कंपनी थोड़ा सा एक्शन लेने पे मजबूर हो सकती है। फिर भी अगर आप वो काम रिपीट करते रहते हो तो फिर कंपनी को मजबूरी में कई बार आईडी को इधर उधर भी करना पड़ता है या फिर जॉब भी करना पड़ सकता है। ऐसा होता नहीं है, बट अगर हम अनएथिकल काम कंटिन्यू करते जाएंगे वार्निंग देने के बाद भी, फिर कंपनी को मजबूर होकर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे बच्चे का गलती करते हैं, हम एक बार थप्पड़ मारेंगे, दूसरी बार समझाएंगे, तीसरी बार बोलेंगे अब तूने किया तो थप्पड़ खाएगा, और फिर भी वो पांचवी बार करता है तो उसको वाकई में पेरेंट्स थप्पड़ लगाता ही है। तो हमारी कंपनी के जो सीईओ है, हमारे ऑनर है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ही हैं। तो अगर वो हमें पे रास्ता दिखा रहे हैं, आपके लिए ही दिखा रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम पे आपका बिजनेस किस दिशा में जाने वाला है, आप कहाँ आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, तो इसीलिए वो हमें जो भी दिखाते हैं सही रास्ता दिखाते हैं। सो एक डिस्क्लेमर जाते जाते आपको मैं देना चाहूंगी, जितनी भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, जितना भी मैंने आपको जो भी सिखाया, ये कुछ भी मेरा पर्सनल नहीं है, ये सारा का सारा सिस्टम की तरफ से दिया गया है। और जो मैंने आपके सामने बताया है, जितने भी हेल्थ रिजल्ट हमारे सामने आते हैं या वेल्थ रिजल्ट, सारे के सारे